गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 21 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको हर दिन डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल तक हमने पढ़ लिया था कि विराट कोहली ये लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान जो है टॉप पर रहा। लद्दाख और मयूरभंज को दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में शामिल किया गया। मेघालय में पहली बार चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक ट्रेन मेघालय में। नेक्स्ट है दीपक बागला, ये इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने दीपक बागला। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ये 20 मार्च 2023 को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग पुस्तक का विमोचन किया गया वी.आर. सुब्रमण्यम द्वारा। राजस्थान में 19 नए जिलों की गठन की घोषणा की गई है। अब जो राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई है टोटल 50 हो गई है। शिवशंकरी जो एक तमिल लेखिका है, इनको सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। रामदत्त मिश्रा को 7 अप्रैल 2022 को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 का सरस्वती सम्मान मिला था और 2022 का मिलने जा रहा है शिवशंकरी को। तो ये वो 10 के 10 क्वेश्चन है जो हमने कल देख लिए थे, पढ़ लिए थे, और अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं? तो उनका नाम है रोहन बोपन्ना। ये 43 वर्ष के हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। अब तक 24 एटीपी खिताब जिसमें से 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब शामिल है इनके नाम पे, रोहन बोपन्ना के नाम पे सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यों में कितने नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी 19 नए जिले राजस्थान में बनने जा रहे हैं और जिससे टोटल जो जिलों की संख्या हो जाएगी अब 50 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, राजस्थान की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र और राजधानी क्या है? जयपुर। अब देखो, अब कौन कौन से करंट इवेंट अभी हाल ही में राजस्थान में हुए हैं उसके बारे में आप जान लो। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया था। राजस्थान में एआई आधारित लोक अदालत लॉन्च की गई है हाल ही में, और राजस्थान में हाल ही में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है जो राज्य की ग्रामीण लड़कियों को जो है छात्रवृत्ति प्रदान करता है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की गई है, 100 दिन का रोजगार। ठीक है, और राजस्थान के झुंझुनू शहर में जल्द ही विश्व का पहला संस्कार केंद्र खुलने जा रहा है जहां जितने भी बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनको संस्कार सिखाए जाएंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है अभी हाल ही में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो इनका शिलान्यास राजस्थान के जयपुर में ही किया गया है। और आपको मालूम होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया राजस्थान के जयपुर में। ठीक, नेक्स्ट है, राजस्थान जो है अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी। और जल्द ही राजस्थान के कोटा शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होने जा रहा है और राजस्थान शहर द्वारा कोटा शहर में सुपोषित अभियान का उद्घाटन किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में वो 2 स्थान है, मयूरभंज और लद्दाख, जो अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं और साथ ही में उनकी साहसिकता और खाने में विविधता के लिए भी इनको चयनित किया गया है। तो ध्यान रखना, वो 2 जगह है इंडिया का, मयूरभंज और लद्दाख। ठीक है, दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाँ, कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि 2023 में कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है, यानी कौन किसके एमडी एंड सीईओ बने हैं उसके बारे में आप जान लो। वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सब एक बार आप देख लो। सबसे पहले देखो, वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं
ये सब 2023 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ बने हैं जैसन मू। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने सुरेंद्र चावला। अमूल के अध्यक्ष हैं सामल भाई पटेल। टाटा ट्रस्ट के सीईओ हैं सिद्धार्थ शर्मा। नीति आयोग के सीईओ बने बीवीआर सुब्रमण्यम। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बने हैं बी गोप कुमार। टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ मोहित जोशी। एलआईसी के एमडी बने हैं तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ। हनीवेल इंटरनेशनल के सीईओ हैं विमल कपूर। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो सीईओ बने हैं के कृतिवासन बने हैं और इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं दीपक बांग्ला। तो ये 2023 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया जा रहा है। मई 2023 में सऊदी अरब में के जुबैल में आयोजित किया जाएगा और अगस्त 2021 में पहला अभ्यास इसका आयोजित किया गया था। इसे ध्यान रखना, अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच ये होने जा रहा है। और आप कुछ एडिशनल चीज़ें जान लो आप कि 2023 में कौन किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उसके बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लो। देखो, सबसे पहले पूमा इंडिया की बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बंधन बैंक के हैं सौरभ गांगुली। देखो, ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर और 2023 की कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ, ये मैं अपने हर एक वीडियो में इसलिए रखता हूँ ताकि आपका डेली रिवीजन होता जाए। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग और कृषि नेटवर्क के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो पंकज त्रिपाठी हैं। पुण्यकोटि दत्तू योजना के किच्चा सुदीप हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के रोहित शर्मा। गरुड़ एरोस्पेस के हैं महेंद्र सिंह धोनी हैं। एडिडास के मनिका बत्रा हैं। बाटा की दिशा पाटनी है। डाबर रेड पेस्ट और क्रिप्टो एक्सचेंज की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन है इसके। ठीक है। थॉमसन के शाहरुख खान है। अर्बन गप्पू जो पुरुषों का ग्रूमिंग ब्रांड है, इनके जो है सूर्य कुमार यादव है। मैकडोनल्ड इंडिया के रश्मिका मंदाना है। रेडमी के सोनू सूद है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा है इनके। बाजूस के लियोनेल मेस्सी हैं। नॉइस के विराट कोहली। पेप्सिको के रणवीर सिंह है। हीरो मोटोकॉर्प के रामचरण है। बिस्कुट और बेकरी ब्रांड जो गुगली आप जानते होंगे ऋतिक रोशन है इसके। ठीक है। माई 11 सर्कल जो है इसके शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ हैं। जियो सिनेमा की बात की जाए और आईसीआईसीआई की बात की जाए सूर्य कुमार यादव हैं। अभी हाल ही में बने सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के। महिला मुक्केबाजी के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो मैरी कॉम और फरहान अख्तर। सी चेंज क्लाइमेट अभियान के लिए भारत का एम्बेसडर बनाया गया श्रेया घोड़ावत को। भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया एरिक गारसेटी को। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष्मान खुराना। वायाकॉम 18 के बने एम एस धोनी और लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। ठीक है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर थे जो 2023 में नियुक्त हुए हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यूक्रेन को मिग 29 लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश होगा, तो वो होगा पोलैंड। मिग 29 लड़ाकू विमान देने वाला। अच्छा, नाटो की बात हो रही तो इसे नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो आप। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। अच्छा, इसका क्या काम होता है, नाटो का क्या काम है, तो आतंकवाद की समस्याओं से निपटना और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करना। हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। तो नाटो से रिलेटेड इतनी चीज़ें ध्यान रखना यार। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये गुजरात में है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। मैं आपको बता दूं, भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र घर है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। यहाँ से जल्द ही 40 शेरों को जो है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में रहा था अभी बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे ध्यान रखना। अच्छा, गुजरात की बात हो रही तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो आप। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। अच्छा, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री आचार्य देवव्रत। किस देश की सीमा से लगती है, तो पाकिस्तान। ठीक है। लोक नृत्य की बात की जाए यहाँ पे तो डांडिया है, गरबा है, रासलीला है, पनिहारी है। जीआई टैग की बात करूँ तो बेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में मैं अभी बात कर रहा था गिर राष्ट्रीय उद्यान, नील सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य,
बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मिटियाला वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्पनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सारे जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं ये सब गुजरात में स्थित हैं। और ध्यान रखना अभी देश का जो पहला रेडियो स्टेशन है दूधवाणी, जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है, गुजरात में ही स्थापित किया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में पीएम मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया था। सितंबर महीने में आई थिंक किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के हजीरा में, ध्यान रखना, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, गुजरात के हजीरा में। और गुजरात सरकार द्वारा खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया गया है, जिसमें गुजरात में खेल प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। गुजरात में जो विश्व का जो है सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। और गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, मोढेरा सूर्य मंदिर को। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद गुजरात में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन 8 से 14 जनवरी 2023 को गुजरात में किया गया था, जिसकी थीम 2023 की रही वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो गुजरात से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। इस पाइपलाइन की लंबाई करीब 130 किलोमीटर है, जिसमें से 125 किलोमीटर जो हिस्सा है वो बांग्लादेश के अंदर है और 5 किलोमीटर ही भारत में। तो भारत और बांग्लादेश के पीएम द्वारा मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, बांग्लादेश की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की? शेख हसीना। मुद्रा क्या है? टका। और अब याद रखना आप, बांग्लादेश किन किन भारतीय राज्यों से लगती है? तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और हाल ही में पीएम मोदी द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैत्री सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट का अनावरण किया, दोनों साथ में। और पहली बार ही बांग्लादेश में मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई, पहली बार। ठीक है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। इस सम्मेलन में 6 देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ और स्टार्टअप नेता ने भाग लिया। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2023 के अवसर पर डाक टिकट सहित मुद्रा सिक्के का अनावरण किया गया पीएम मोदी द्वारा। ठीक है। और आपको मालूम होगा कि भारत दुनिया का जो है, दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड बाजरा के उत्पादन के मामले में टॉप पर आते हैं। ये टॉप स्टेट्स हैं बाजरा के उत्पादन के मामले में। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना आप, इन ये क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप देख लेना। 2023 में कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके लेखक हैं। वैसे मैं हर एक वीडियो में रखता हूं इसे, तो आप इसे एक बार देख लेना। वीडियो पॉज करके भी आप इसे पढ़ सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में हाल ही में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हुई है? तो वो मेघालय में हुई है, पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन की। मेघालय की बात हो रही तो इसके बारे में कुछ जान लो आप। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। इसके जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा हैं, राज्यपाल हैं फागू चौहान। 14 मार्च से मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, 14 मार्च से। ठीक है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है 21 जनवरी को। और मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का जो पहला उत्कृष्टता केंद्र है, इस शिलोंग में स्थापित किया जा रहा है इसी मार्च 2023 तक में। तो ये वो 10 के 10 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टेड थे, जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया। और अब बात कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है? एंड नेक्स्ट, किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। सो अगर इसका आंसर आपको मालूम होगा तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। सो ओवरऑल आज की वीडियो आपको कैसे लगी? इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।